आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। देखो, अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज आपके पास ये ए सेट है, सपोज एक्स वाई जेड, और बी सेट है आपके पास पी क्यू एक्स, तो जो ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो क्या होगा, इसका मतलब होता है कि भाई जो एलिमेंट ए में आता है और जो एलिमेंट बी में आता है, जो कॉमन एलिमेंट होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट क्या आ गया इनमें से, एक्स। तो इसका मतलब एक चीज आप और ध्यान से देखो, यहां पर इसका एक कंक्लूजन और निकलता है कि इफ ए सबसेट बी, अगर ए बी का सबसेट है तो उस केस में जो इंटरसेक्शन होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए चूंकि बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो पूरा का पूरा बी में लाई करता है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए, इस रूल को हमेशा ध्यान रखना कि अगर ए जो है बी का सबसेट है तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के इक्वल आएगा। तो चलिए अब मैं बात बताता हूं आपको इसकी यूनियन की। तो अब देखो, यूनियन के लिए अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, ये ए और बी, तो उस केस में ए यूनियन बी का मतलब होता है x such that x belongs to A और x belongs to B। तो मतलब यानी A के भी एलिमेंट हो और B के भी एलिमेंट हो, बट रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर A आपके पास है सपोज 1 2 3, B आपके पास है 4 1 6, तो उस केस में जो A यूनियन B लोगे, A के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 और B के वो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है, जैसे 4 और 6। क्योंकि यहां पर 1 जो है दोनों में था, तो इसलिए रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर इफ A इज सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B इज इक्वल टू A, यानी बड़े वाला सेट यूनियन में आएगा।